प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान कार्यपत्रक 7, ये पत्रिका लिखा गया, थोड़ी सी त्रुटि है, तो कार्यपत्रक 7 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए जानते हैं किसके बारे में, रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में। अब रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है, ये सुनकर के आपके मन में प्रश्न आ गया होगा, तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। जैसे लड़के रोते नहीं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए न कि पढ़ाई, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हम ये सब बातें अक्सर समाज के अंदर सुनते रहते हैं। क्या ये सारी बातें सत्य हैं? नहीं, ये सारी बातें सत्य नहीं हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। अर्थात हम पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समाज के बारे में हम एक अपने मन के अंदर एक धारणा बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। हम लड़कियों के बारे में बना लेते हैं कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, हमने धारणा बना ली है। क्या लड़के नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो हमने जो धारणा बना ली लड़कियों के बारे में, वो उसी को हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। लड़के रोते नहीं, रोते हैं, रोते क्यों नहीं, किंतु हमने एक धारणा बना ली अपने मन के अंदर कि लड़के रोते नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा कहेंगे। और रूढ़िबद्ध जो धारणा है वो कैसे कैसे, जैसे धर्म के आधार पर हम रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं, वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर और लिंग के आधार पर हम क्या करते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं अपने आप से ही। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। अर्थात हम उस पर कोई विचार नहीं करते, जैसा समाज में चला आ रहा है हम उसी को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं और हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अर्थात जो सुनते आ रहे हैं परंपरा के अनुसार, उसी के अनुसार हम उसको देखना चाहते हैं। यदि कोई उससे विपरीत करना चाहता है तो हम उस पर आक्षेप लगाते हैं या फिर कटाक्ष या व्यंग्य भी करते हैं समाज के लोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या फिर उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ। लक्ष्मी लाकरा नाम की एक महिला है, वो रेलवे की पहली ड्राइवर है। इससे पहले क्या थे? पुरुष ही जो है रेल को चलाते थे। अब उसने इस धारणा को तोड़ के दिखा दिया, किंतु हमने धारणा क्या बना रखी थी? भाई रेल को तो पुरुष ही चला सकते हैं, किंतु लक्ष्मी लाकरा ने इस रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ दिया, उसने खुद चलाया। कोरोना काल में महिलाएं आजकल ई रिक्शा चला रही हैं, अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। पहले पुरुष ही चलाते थे। आजकल हवाई जहाज उड़ा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। पहले काम पुरुष ही करते थे, महिलाएं भी कर रही। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जरूरी है। प्यारे बच्चों, रूढ़िबद्ध धारणाएं वो धारणाएं होती हैं जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। हमने कह दिया लड़के रोते नहीं, क्यों भाई? लड़कों को दुख नहीं होता, लड़के भी रोते हैं, किंतु हमने एक धारणा बना ली। कोई रोएगा तो हम उसको कहेंगे अरे तू रो रहा है लड़का होकर के, भाई दुख है, रोएगा। लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, हमने धारणा बना ली। क्या लड़के खाना अच्छा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। संजीव कपूर ने ये सब करके दिखाया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हम खुद निर्माण करते हैं समाज के अंदर। अब कुछ शब्द हैं, देखिए, निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरणों को लिखें। जैसे पश्चिमी कपड़े हैं। अब पश्चिमी कपड़े होता है जो पाश्चात्य देश के लोग जो जिन कपड़ों को पहनते हैं। अब इसका जो उदाहरण है, पश्चिमी कपड़े हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अर्थात हमें ये बात कहते हुए सुनते हुए मिला होगा समाज के लोगों से, जो पश्चिमी कपड़े हैं वो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अर्थात सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या हम धोती कुर्ता पहन के घूमते रहे? ये हमारी संस्कृति नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुछ बदलाव आना चाहिए। गांव वाले सीधे साधे और गरीब होते हैं। क्यों? गांव में अमीर नहीं होते? होते हैं, किंतु हमने एक धारणा बना ली गांव के लोग सीधे साधे और अमीर गरीब होते हैं।
विदेशियों से बचकर रहना चाहिए। धारणा बना रखी है, पता नहीं क्या कर देगा। क्या विदेशी लोग क्या दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं? नहीं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, किंतु हमने एक धारणा पहले से ही बना ली, विदेशियों से बचकर रहना चाहिए। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। अब हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न 2 क्या कहता है? लड़के और लड़कियों से जुड़ी 4 रूढ़िबद्ध धारणाओं को लिखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, रूढ़िबद्ध धारणाएं जैसे क्या है समाज के अंदर जो है, मैंने उनके बारे में लिखा है। लड़के साहसी होते हैं, लड़कियां साहसी नहीं होती हुई, ये साहसिकता वाला काम नहीं कर सकती। ये समाज में रूढ़िबद्ध धारणा है, किंतु लड़कियां आज करने लगी हैं। परिवर्तन आ रहा है अब समाज के अंदर। लड़के रोते नहीं हैं, रोते हैं भाई लड़के, किंतु क्या हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़के रोते नहीं। उनका कहने का मतलब कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। अच्छा, कार, ट्रैक्टर, घोड़े आदि के जो खिलौने होते हैं वो हम लड़कों को ला करके देते हैं, लड़कियों को नहीं देते ये खिलौने। लड़कियों को तो गुड़ियों से खेलने के लिए दे देते हैं, फ्राक वाली गुड़िया, भाई आप इससे खेलोगी। तो हमने धारणा बनानी कि लड़कियों को तो गुड़िया से ही खिलाना है, लड़की ऐसे कपड़े पहनेंगी, लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, ये हमने धारणा बना ली है। लड़कों को बाहर भेजने में कोई परेशानी नहीं, ऐसा घर परिवार में हम सब सुनते हैं, किंतु लड़कियों को घर के बाहर काम के लिए नहीं भेजना चाहिए। क्यों? लड़कियां कर नहीं सकती? कर सकती हैं, किंतु हमने एक रूढ़िबद्ध धारणा बना ली लड़कियों के बारे में। ये लड़कियों के जन्म पर थाली बजाकर उत्सव मनाया जाता है। जब पैदा होते हैं तब थाली बजाते हैं गांव के अंदर, और लड़कियों के जन्म पर थाली बजा के उत्सव नहीं मनाया जाता। क्यों भाई? क्योंकि हमने एक रूढ़िबद्ध धारणा बना ली है। लड़के इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, लड़के इस प्रकार के कपड़े, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा है, हम इनको तोड़ सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में जाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं वो धारणाएं होती हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, भाषा के बारे में, लिंग के बारे में पहले से ही हम अपने मन में एक बात फिक्स करके रख लेते हैं कि ये तो इस प्रकार के होंगे, और जो हम बात अपने अंदर फिक्स करके रख लेते हैं वही बात रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।